नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट आने वाला है और आप लोगों को टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट अगर सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मिली है तो जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन रहेगा कि इसमें करियर ग्रोथ क्या है आपका। सैलरी भी देखेंगे और मेन है करियर ग्रोथ, क्योंकि ज़्यादातर पता नहीं चलता है बाहर जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाले होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या करियर ग्रोथ है, प्रमोशन किस किस पोस्ट पर होगी और कितना टाइम इसमें लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं यानी टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूट हुए हैं सीजीएल से, क्योंकि ये प्रमोशनल पोस्ट भी है। एमटीएस से अगर कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है इनकम टैक्स को तो वो भी प्रमोट होकर टैक्स असिस्टेंट बनता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट टैक्स असिस्टेंट आए हैं सीजीएल 2025 से या किसी भी सीजीएल एग्जाम से, तो पहला जो सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि ज्वाइनिंग के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, मिनिस्ट्रियल पेपर होगा। मिनिस्ट्रियल एग्जाम होता है सबसे पहले, जिसमें से कि 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब आप एलिजिबल माने जाएंगे ओएस के प्रमोशन के लिए। ठीक है, अगर ये एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो कितने भी साल हो जाएं ओएस में प्रमोट आप नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। अब बात रही कि एग्जाम तो पास हो ही जाएंगे, क्योंकि आप सीजीएल के थ्रू आए हैं, पढ़े लिखे अच्छे खासे हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट ये एग्जाम होता है नहीं। थोड़ा बहुत आपको डिपार्टमेंट की बुक पढ़नी पड़ेगी तो हो जाएगा। अब बात करेंगे कि ओएस की जो पोस्ट है उसमें जो प्रमोशन होगा वो कितना टाइम लगेगा। आपको पता है कि आरआर जो रिक्रूटमेंट रूल जो है डिपार्टमेंट में जो आया है, ठीक है, 2024 में, उसके हिसाब से अभी प्रमोशन होता है। पहले क्या था कि 2 साल रेगुलर सर्विस यानी तीसरे साल आप टीएसए ओएस बन जाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि न्यू आरआर जो आया है रिक्रूटमेंट रूल सीबीडीटी का, उसके आधार पे क्या है कि आपको टैक्स असिस्टेंट से ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के लिए 10 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, 10 साल का रखा गया है। लेकिन फिर डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक किसी है और कितनी सीट वैकेंट है, उस हिसाब से आपका प्रमोशन आप एलिजिबल होंगे प्रमोशन के लिए। तो 10 से 12 साल तो इसमें लगना ही लगना है टैक्स असिस्टेंट से ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के लिए। 10 साल तो क्राइटेरिया है ही, इसके पहले तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आरआर में ही ये लिखा गया है कि 10 साल लगेगा। उसके बाद जिस हिसाब से वैकेंसी होगी वो आपका होगा। और ये लेवल 4 की होती है और ये लेवल 6 की जॉब है 7 सीपीसी के अनुसार। अभी 8 सीपीसी जो आएगा उसमें हम तब का तब देखेंगे। उसके बाद देखिए ओएस जब बन गए उसके बाद फिर क्या होगा, फिर एक एग्जाम होगा इंस्पेक्टर का, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। इसमें भी 4 पेपर होंगे जो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो इसमें एक फ़ायदा आपको होगा कि अगर आप इंस्पेक्टर का पेपर क्वालिफाई करते हैं तो आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलता है, यानी जो सैलरी का बेसिक पे होगा उसमें 2 बेसिक पे का इजाफा एक बार हो जाएगा अगर आप ओएस रहते इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ये जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर लेते हैं। और बात रही एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसका 2 फायदा है, एक तो इंक्रीमेंट मिला, दूसरा आप इंस्पेक्टर के लिए प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए। अब एलिजिबिलिटी होना ही काफ़ी नहीं है, इसमें कितने साल लग जाते हैं, 7 से 9 साल फिक्स है, क्योंकि डिपार्टमेंट में जो आजकल देख रहा हूँ कि इतना टाइम तो लग ही जा रहा है। तो एवरेज आप 8 साल तो मान के ही चलिए कि ओएस से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है आपको पता है इंस्पेक्टर की और प्रमोशनल पोस्ट भी है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ क्या है कि स्लो प्रमोशन हो जाता है। फिर उसके बाद आता है इनकम टैक्स ऑफिसर की बारी। फिर सेम इसमें भी वही प्रोसेस है, इंस्पेक्टर आप हैं, फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा आईटीओ का पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा। 2 इंक्रीमेंट आपको फिर लग जाएगा, जो भी इंस्पेक्टर में आपके बेसिक पे रहे होंगे उसमें 2 इंक्रीमेंट का फ़ायदा होगा। उसके बाद आप एलिजिबल माने जाएंगे इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए। अब अगर बात करें इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए कितना समय लगता है, तो यहाँ आप लिख के ले लीजिए मिनिमम 10 साल से 11 साल। 10 साल तो मतलब लिखना ही लिखना है, और रीजन वाइज भी थोड़ा सा डिपेंड करता है इसमें कि किस रीजन में किस टाइप से वैकेंसी है, स्टेग्नेशन कितना है वहाँ। बाकी 10 साल, क्योंकि कई बार इसमें देखा जाता है डिपार्टमेंट में इंटरनल बात जो है कि कई इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिसका एमएससीपी जो है मिनिमम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन जो है वो 10 साल में लगता है। अभी के हिसाब से 10 साल में एमएससीपी लगता है। एमएससीपी कहने का सेंस है कि आप जिस लेवल पे हैं अगर उसी लेवल पे अगर 10 साल हो गया तो आपको एक लेवल का इजाफा होगा। ठीक है, उसको कैडर वही रहेगा, लेकिन जैसे लेवल 7 होता है इंस्पेक्टर का, अगर इंस्पेक्टर पे आपके 10 साल हो गए हैं तो आपको लेवल 8 माना जाएगा, उसके हिसाब से सैलरी बनेगी, लेकिन डेजिग्नेशन इंस्पेक्टर ही रहेगा। तो कई बार ये देखा गया है कि इंस्पेक्टर लोगों की जो है एमएससीपी पहले लग गई, प्रमोशन के लिए बाद वो एलिजिबल हो रहे हैं, क्योंकि सीट की कमी से बोलिए या रीजन वाइज जो इफेक्ट होता है। तो कम से कम 10 साल तो इसमें मान के चलना है इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, और सेम वही प्रोसेस होगा फिर एसआईटी बनने के लिए, लेकिन इसके बाद एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम जो है आईटीओ तक ही होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर से एसआईटी बनने के लिए फिर कोई एग्जाम नहीं है, ये प्रमोशनल मेथड है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एसआईटी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है यूपीएससी के थ्रू और प्रमोशनल पोस्ट भी है। तो एसआईटी अभी का जिस हिसाब से रवैया है आरआर का, न्यू आरआर का, तो एसआईटी बनते बनते तो थोड़ा सर्विस खत्म होने का चांस है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इनकम टैक्स ऑफिसर से एसआईटी बनने में भी 10 साल का मिनिमम क्राइटेरिया है ही, यानी 10 साल तो लग ही जाते हैं, लगभग 10 से 11 साल का समय। तो सिंपल सी बात है, कहाँ तक जा सकता है आपका करियर ग्रोथ। टैक्स असिस्टेंट अगर आप 25 साल में मान लेते हैं कि आपने डिपार्टमेंट में को ज्वाइन किया, तो आपको ओएस बनने के लिए 10 से 12 साल लगेंगे, जैसा कि आरआर में लिखा हुआ है 10 साल तो मिनिमम है। फिर इंस्पेक्टर बनने के लिए लगभग 8 साल का लगेगा, 7 से 8 साल का समय। फिर इंस्पेक्टर से आईटीओ बनने के लिए फिर वही बात, लगभग 10 साल का समय लगेगा, 9 से 10 साल का समय। और आईटीओ से एसआईटी बनने के लिए 9 से 10 साल का समय लगेगा। तो अगर आप मिनिमम वाला भी जोड़ेंगे कि 10 साल ओएस बनने में 7 साल, इंस्पेक्टर बनने में 9 साल,
ITO बनने में, और फिर 9 साल ACIT बनने में, तो कितने हो गए 10, 7, 17, 9, 26, 9, 35। यानी अगर सब चीज़ स्मूथली चलता रहा तो टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करने के बाद हो सकता है आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि लेवल 10 की और ग्रुप ए की जॉब है, वहाँ जाके आप रिटायर हो सकते हैं, आपका सर्विस एंड हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो आप टैक्स असिस्टेंट अगर ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स ऑफिसर तक आपका करियर ग्रोथ ये तो 100% होगा, ठीक है। अगर स्मूथली चलता रहा तो टैक्स असिस्टेंट से इनकम टैक्स ऑफिसर तक तो आप जाएंगे ही जाएंगे, हो सकता है लेवल 9 वाले इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाए, नहीं तो अगर सब चीज़ सही चलता रहा, ये मैं अभी की बात बता रहा हूँ, अभी रिस्ट्रक्चरिंग आने वाला है, हो सकता है 1 साल में आ जाए, लेकिन अभी जो सिनेरियो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो अगर सब चीज़ स्मूथली चलता रहा तो ACIT तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं टैक्स असिस्टेंट से, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट लेवल 4 और असिस्टेंट कमिश्नर लेवल 10, यानी 4 से 10 तक जा सकते हैं, ग्रुप सी से ग्रुप ए गेजेटेड, ठीक है। IRS लेवल का ये ऑफिसर होता है। आगे देखिए, अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें टैक्स असिस्टेंट की, तो ये लेवल 4 की जॉब है, जैसा कि आपको अच्छे से पता है, और बेसिक पे इसका 25,500 है 7 CPC के अनुसार। DA जो है वो 60% हो गया, यानी बेसिक पे का 60%। HRA जो है अभी 10, 20 एंड 30% रेस्पेक्टिवली XYZ कैटेगरी सिटी में, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 3600 प्लस DA, यानी 3600 तो फिक्स है X सिटी के लिए और किसी किसी Y सिटी के लिए, बाकी इस पर DA भी एप्लीकेबल होता है। अगर Y सिटी में आपकी पोस्टिंग हुई तो आपको 1800 प्लस DA मिलेगा, X सिटी में पोस्टिंग हुई तो 3600 प्लस DA मिलेगा, ठीक है। ये सैलरी का हो गया। अगर आप देखिए ड्राफ्ट सैलरी जैसा होता है डिपार्टमेंट में जो तैयार होता है, वो ड्राफ्ट सैलरी यहाँ देख सकते हैं आप। बेसिक पे 25,500 न्यू रिक्रूटमेंट जिसकी होगी उसका, और DNS चलो सभी 60% हो गया है तो 15,300 होगा इस हिसाब से। HRA 30% और बेसिक पे X सिटी का है तो इस हिसाब से HRA कितना हो जाएगा 7650। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देख सकते हैं 3600 प्लस DA एप्लीकेबल होता है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया 5,760 रुपये। ग्रोस टोटल अगर आपकी X सिटी में पोस्टिंग है तो ग्रोस टोटल जो होगा वो होगा 53,110 रुपये, ठीक है। ये ग्रोस सैलरी है, लेकिन इन हैंड सैलरी अलग होती है क्योंकि डिडक्शन होगा। डिडक्शन क्या होगा? डिडक्शन होता है बेसिक प्लस DA जितना भी होगा उसका 10% जो होता है वो डिडक्ट होता है आपके NPS अकाउंट में। तो बेसिक 25,500 है और DA बढ़ता रहता है हर 6 महीने पे, आपको पता है। तो बेसिक प्लस DA मिला के जितना होगा उसका 10% क्या होगा कि डिडक्ट हो जाएगा। तो 4,080 रुपये दोनों को जब ऐड करेंगे उसका 10% निकालेंगे तो 4,800 होता है, तो 4,080 रुपये डिडक्ट होंगे। तो इन हैंड सैलरी अगर आपकी X सिटी में पोस्टिंग होती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर, इस सब सिटी में अगर होगी तो 49,000 आपकी इनहैंड सैलरी आएगी, ठीक है, विद HRA। अगर आपको क्वार्टर अलॉट हो गया तो ये वाला अमाउंट नहीं मिलेगा, क्वार्टर अलॉट अगर नहीं हुआ है तो ये एप्लीकेबल होगा। इसमें जो भी मैंने बताया कि करियर ग्रोथ कहाँ तक जा सकता है, सैलरी पैकेज क्या है, इस हिसाब से बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए। जय हिंद।